दोस्तों, आज जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वह कोई आम खबर नहीं है। ये ऐसी खबर है जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा बाजार में हलचल मचा दी है। साल 2026 की शुरुआत होते ही दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर रूस के क्रेमलिन तक जिस तरह की सरगर्मी देखी जा रही है, उसने अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक दुनिया यह मानकर चल रही थी कि भारतीय वायुसेना का अगला बड़ा कदम फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को खरीदना होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही थी वह अब सामने आ चुकी है और यह कहानी कई देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल भारत के सामने अब एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये कहा जा सकता है कि एक चीज की कीमत में 2 गुना ताकत मिलने वाली है। जिस बजट में भारत एक 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा था, उसी बजट में अब रूस भारत को 200 से 230 तक अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 देने को तैयार है। ये वही सुखोई 57 है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। खबर ने अमेरिका, फ्रांस और चीन तक को बेचैन कर दिया है। अब जरा यहीं रुककर सोचिए, जब पूरी दुनिया राफेल को लेकर चर्चा कर रही थी, तब रूस ने चुपचाप भारत के सामने ऐसा ऑफर रख दिया जो सीधे भविष्य की तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ जहाजों की गिनती का खेल नहीं है, बल्कि ये उस तकनीक का सवाल है जो आने वाले 30 से 40 साल तक किसी भी देश की वायुसेना की रीढ़ बनती है। भारत के लिए ये फैसला सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है। अब सवाल उठता है कि आखिर राफेल और सुखोई 57 में इतना बड़ा फर्क क्या है? राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही आधुनिक और ताकतवर है, लेकिन पूरी तरह से स्टील्थ यानी अदृश्य नहीं है। दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुखोई 57 पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह ऐसा विमान है जो दुश्मन के रडार को धोखा देने में माहिर है। जब तक दुश्मन को यह एहसास होता है कि आसमान में कुछ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रांस जिस कीमत पर भारत को पुरानी पीढ़ी की तकनीक दे रहा है, रूस उसी कीमत पर भारत को भविष्य की तकनीक देने को तैयार है। यही वजह है कि इस डील को भारत के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना इस वक्त जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है वह है स्क्वाड्रन की कमी। हमें सिर्फ ताकतवर जहाज ही नहीं बल्कि पर्याप्त संख्या में जहाज भी चाहिए। अगर रूस का यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो भारत के पास न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक होगी बल्कि संख्या के मामले में भी भारत एशिया में सबसे आगे निकल जाएगा। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस पूरी डील का सबसे अहम हिस्सा है और जिसे आम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह मुद्दा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड का। आसान भाषा में समझें तो सोर्स कोड किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का दिमाग होता है। जैसे आप कोई महंगा स्मार्टफोन खरीदते हैं लेकिन उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, ठीक वैसे ही राफेल के साथ भी है। जहाज भारत का होगा लेकिन उसकी असली चाबी फ्रांस के पास रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर भारत भविष्य में राफेल में अपने स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस या कोई नई मिसाइल लगाना चाहे तो उसे फ्रांस से इजाजत लेनी होगी। न सिर्फ इजाजत बल्कि उसके लिए अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। युद्ध जैसी स्थिति में यह निर्भरता किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यही वह बिंदु है जहां रूस का ऑफर राफेल से कहीं आगे निकल जाता है। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में देश को रूस भारत को सुखोई 57 के साथ पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि भारत इस विमान को पूरी तरह अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। भारत इसमें अपने रडार लगा सकता है, अपनी डेटा लिंक प्रणाली जोड़ सकता है और अपने हथियार बिना किसी की अनुमति के फिट कर सकता है। यही असली आजादी है जिसे हर संप्रभु देश चाहता है। ही मंत्री सिवार अब सवाल उठता है कि रूस इतना बड़ा ऑफर भारत को क्यों दे रहा है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा खेल है। यूक्रेन युद्ध के बाद
रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में रूस को एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाए रख सके। भारत इस मामले में रूस के लिए सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साथी है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसके F-35 या अन्य अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदे, लेकिन अमेरिका की शर्तें हमेशा भारत के लिए परेशानी का कारण रही हैं। अमेरिका हथियार तो देता है, लेकिन साथ में यह भी तय करता है कि आप उन्हें कब और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत जैसी स्वतंत्र विदेश नीति रखने वाले देश के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है। रूस का प्रस्ताव भारत को यह संदेश देता है कि वह भारत की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसे बराबरी का साझेदार मानता है। चीन के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम संख्या बल पर आधारित है, लेकिन अगर भारत के पास 230 ऐसे स्टील्थ फाइटर जेट आ जाते हैं जो चीन के रडार पर दिखते ही नहीं, तो उसकी पूरी एयर डिफेंस रणनीति बेकार हो जाएगी। पाकिस्तान की स्थिति तो और भी कमजोर है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से मुकाबला करना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो माइंड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।